ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती? एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अमेरिका की एक ट्वीट ने आप हम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सभी नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी को संसद में घेरा। इसके आगे देखिए। ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता। इसी बात पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगांव जैसे आतंकी हमलों पर भी विपक्ष अपनी राजनीति तलाश रहा है, जो कि एक निंदनीय कार्य है पाकिस्तान के द्वारा, उसमें भी उन्हें राजनीति दिख रही है। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। तो इसी के बीच प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि सभी को सांप सूंघ गया। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? इन सभी प्रकार के सवालों को सुनते हुए जब राहुल गांधी जी ने बार बार मोदी जी से यह पूछा कि बोल दीजिए एक बार कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। इस विषय पर संबित पात्रा जी ने भी अपना जवाब स्पष्ट कर दिया। आगे इस नमस्कार दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेताओं ने मिलकर भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप एक बार बोल दीजिए कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया।
हालांकि इस बात को बुलवाने पर राहुल गांधी जी का क्या उद्देश्य है, इस बात को तो आप समझते ही हैं। उनका कहना मुख्य रूप से यह है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के इशारों पे चल रहे हैं। उन्होंने बार बार ये बातें बोलते हुए संबोधित किया कि नरेंद्र, सरेंडर, सरेंडर, कुछ ऐसे वर्ड का बार बार उन्होंने उपयोग किया है। और इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमेरिका से 3 बार मुझे उपराष्ट्रपति के फोन आए हैं, पर उन्होंने इस विषय पर, सीज फायर के विषय पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। इस विषय में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बात पर चाचा जी भड़क चुके हैं और ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। एक क्लिप आप और देख लीजिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, उनको संबित पात्रा ने किस प्रकार से जवाब दिया। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर हु पार्टीड आफ्टर 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है, पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है, याद रहे।